इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कंप्यूटर को कितने कैटेगरीज में बांटे गए हैं और उसके कितने लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Nowadays, computers are being used of different places. The volume of work, features, functionality, etc. varies from place to place. So it was required to develop different types of computer. आजकल कंप्यूटर लगभग हर जगह पे मिलते हैं, हर तरह के। जैसे मान लो लीजिए आप मॉल के देते हैं, जब मैं कोई सामान खरीदता हूँ तो बिलिंग कराने के लिए मुझे कंप्यूटर वालों के पास जाना पड़ता है। ओके, आप स्कूल में गए तो स्कूल में आपकी फ़ी भी, वहाँ पे फ़ी काटने के लिए अलग कंप्यूटर लगे हुए हैं। आप स्कूल में गए पढ़ने के लिए अलग कंप्यूटर लगे हुए हैं, है ना। रेलवे स्टेशन पे जाते हैं वहाँ अलग कंप्यूटर। तो लगभग हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं और हर अलग अलग जगहों पे मुझे कंप्यूटर देखने को मिलता है। और हर कंप्यूटर एक जैसा नहीं होता, भले ही उसकी बनावट एक जैसी हो, लेकिन उसके इंटरनल पार्ट्स में कुछ चेंजिंग होते हैं। और वो चेंजिंग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं आपको आज बताऊँगा। अब यहाँ हम लोग ये जानेंगे कि चूँकि हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग काम होता है। जैसे आप प्रिंटिंग करने वाले कंप्यूटर को लो, उसमें अलग क्वालिटी होती है। गेम खेलने वाले अलग क्वालिटी होती है। ओके, बड़े पैमाने पे जिस कंप्यूटर से हम लोग वर्क करते हैं उसकी क्वालिटी अलग होती है। साइंटिस्ट लोग जो वर्क करते हैं कंप्यूटर, उसकी क्वालिटी अलग होती है। तो सारी क्वालिटी अलग अलग होती है। तो जैसे जैसे हम लोग का काम बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। और रिक्वायरमेंट बढ़ने के कारण हमें कंप्यूटर के नए जनरेशन को डेवलप करने की आवश्यकता होती है। ओके, और हमारे साइंटिस्ट कंटिन्यू हर एक आइटम जो उनकी अकॉर्डिंग है, जिसे वो डेवलप कर सकते हैं, उसे डेवलप करने में लगे रहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। जनरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। ये हम लोग कह सकते हैं कि हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो वी कैन से दैट देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि 5 तरह के जनरेशन होते हैं कंप्यूटर के। जनरेशन रेफर्स टू द टाइम पीरियड्स व्हेन अ कंप्यूटर इज बीइंग डेवलप्ड। After each and every generation, the technology of computer has advanced to fulfill human needs. Let us look at different generation of the computer. देखिए जनरेशन क्या रेफर करता है, जनरेशन का मतलब क्या होता है कि किस पीरियड में, किस समय में यह कंप्यूटर डेवलप हुआ। ओके, जैसे बहुत पहले हमारे यहाँ प्रिंटर नहीं थी। सपोज आप मान लीजिए मेरे यहाँ प्रिंटर नहीं थी, तो उस समय जो कंप्यूटर यूज किया जाता था उसके लिए प्रिंटर की कोई आवश्यकता नहीं थी और उस इस तरह से बनाया गया था, प्रिंटर को उसमें रखा ही नहीं गया था। लेकिन अगर मेरे पास प्रिंटर भी आ गई, प्रिंटर का भी अगर इन्वेंट हो गया, तो प्रिंटर को भी हम लोग को उसमें शामिल करना पड़ेगा, है ना। जैसे आजकल जो कंप्यूटर होते हैं वो इंटरनेट पे ज़्यादा काम होते हैं उस पर। बहुत पहले इंटरनेट की आवश्यकता नहीं थी, बहुत कम लोग यूज़ करते थे। तो ऐसे नॉर्मल कंप्यूटर बनाए जाते थे जो इंटरनेट के लिए इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो उसे क्यों हम लोग एक्स्ट्रा खर्च पे डालें और एक्स्ट्रा बनाएं, है ना। तो जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, जनरेशन चेंज होती है, वैसे वैसे कंप्यूटर का जनरेशन भी चेंज होते जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स नो द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। पहला जनरेशन जो था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से लेकर 1956 तक था। और उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज किए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब के थ्रू ही हमारा कंप्यूटर चलता था। देखिए इस फिगर को आप लोग, मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इस फिगर लेफ्ट साइड में जो बना हुआ है वो आपका वैक्यूम ट्यूब है। ओके, और जो राइट साइड में बना हुआ है, जो इमेज दिए हुए हैं रेक्टेंगुलर साइज में, वो रेक्टेंगुलर शेप का जो इमेज दिए गए हैं वो आपको बता रहा है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सोचिए पहली बार जब कंप्यूटर बनी थी तो उसकी साइज कितनी बड़ी थी, है ना। अब तो ऐसे कंप्यूटर हो गए हैं कि हम लोग अपने हाथ में लेकर चल सकते हैं। है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। ओके, क्या क्या फीचर्स थे इसके, हम लोग फीचर्स के बारे में देखते हैं। फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज द वैक्यूम ट्यूब्स। उस समय वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाते थे। इट वाज एक्सपेंसिव, कंज्यूम्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। ये जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी महंगा थे, बहुत ही कीमत पे उसको खरीदे जाते थे और बहुत ही ज़्यादा बिजली की खपत करता था। ओके, चूँकि बड़ा होने के कारण, बिजली की खपत करने के कारण काम की प्रेशर इस पर ज़्यादा होती थी, इसकी वजह से हीट भी बहुत ज़्यादा होता था, गर्म बहुत ज़्यादा होता था। ओके, दिस कंप्यूटर यूज द मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी एंड रिलेटेड ऑन मशीन लैंग्वेज टू परफॉर्म ऑपरेशन। यह कंप्यूटर जो था इसमें मैग्नेटिक ड्रम को यूज किया जाता है, किस लिए, तो मेमोरी के लिए। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल में क्या लगाते हैं, मेमोरी कार्ड लगाते हैं, जिसे चिप बोलते हैं हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में।
है ना। तो उससे उससे क्या फ़ायदा है, उससे फ़ायदा ये है कि हम लोग जो भी उसमें अपना जो भी रखा है फ़ोटोज़ वीडियोज़ या जो भी डाटा, उससे हम लोग मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हैं। ओके, और वो सेफ रहता है। तो वैसे ही हम लोग मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ करते थे उस समय, और वो मशीन लैंग्वेज पे काम करता था। अब यहाँ देखिए मशीन लैंग्वेज आया। मशीन लैंग्वेज होता क्या है, तो हम लोग जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उसको उसका यूज होता है और कब कब हम लोग उसको यूज करते थे। ठीक है। इनपुट was based on purchased card and paper tape and output was displayed on printouts. इनपुट कैसे करे थे हम लोग, कार्ड और पेपर टेप को परचेज करके हम लोग उसका इनपुट करते थे उसमें, और आउटपुट जो होता था वो प्रिंट करके दिखाता था। ठीक है। ये नहीं हम लोग डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि जैसे हमने कुछ टाइप किया, राम टाइप किया, राम हमने देख लिया अपने डिस्प्ले पे और वही राम को हमने प्रिंट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। ओके। पेपर टेप और कार्ड्स वगैरह पे वर्क करने के बाद हम लोग उस पर उसको इंसर्ट करते थे और उसके बाद जो हमारा डिस्प्ले आता था वो प्रिंट आउट होके ही आता था। अब वो आपके गलत हुए तो गलत बर्बाद, सही हुए तो सही। ठीक है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव था और परेशानियाँ भी आती उसमें। These are the examples of फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप इसे नोट भी कर लेंगे कॉपी में। ओके। द फर्स्ट जनरेशन, पहले तो आप लोग जनरेशन नोट करेंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जनरेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और उसमें सारे जितने भी जनरेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें ईयर भी लिखे हुए हैं कि कब से कब तक वो जनरेशन था। ओके। इसके बाद हर एक जनरेशन का एग्जाम्पल भी लिखेंगे आप। यूनिवाक, यूनिवाक का फुल फॉर्म आप लिखेंगे। ओके। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवाक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। एनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। हॉवर्ड आइकेंस मार्क 1 1944, ओके, ये भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। मॉन्कली एंड इनकर्ट्स एनियाक, एनियाक भी जो थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। तो ये दो तरह के एनियाक आपके यहाँ पे दिखे हुए हैं, आप इसे सबको नोट कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग को पढ़ना है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 1956 से लेके 1963 तक था। इसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर का यूज करने लगे। देखिए यहाँ छोटा सा इमेज आपका दिया हुआ है, जो स्क्वायर शेप है उसके बगल में ये ट्रांजिस्टर का शेप है। हम लोग देखते हैं फीचर्स के बारे में, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के फीचर क्या क्या थे। तो ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब, और सेकेंड जनरेशन में उसकी जगह पे क्या आ गया, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। इट वॉज अ स्मॉलर, फास्टर, चीपर, एनर्जी एफिशिएंट एंड reliable than the फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जी मीन्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके। तो यह सस्ता भी था, छोटा भी था, तेज काम करता था और इसमें एनर्जी की खपत भी कम होती थी। सेकेंड कंप्यूटर्स आर असेंबली लैंग्वेज सेकेंड कंप्यूटर्स यूज्ड असेंबली लैंग्वेज फॉर प्रोसेसिंग। वर्क करने के लिए, प्रोसेस के लिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करने लगे। फर्स्ट में क्या करते थे, मशीन लैंग्वेज, है ना। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर आल्सो बीइंग डेवलप्ड इन दिस टाइम सच एज कोबॉल और फोर्ट्रान। ये दोनों इस टाइप के हाई लेवल लैंग्वेज भी यहाँ पे काम करने लगे थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। मैं जब लैंग्वेज बताऊंगा तो उस समय भी आपसे एक बार जरूर पूछूंगा कि ये फर्स्ट जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज या फिर जो भी मशीन लैंग्वेज कब कब यूज किया जाता है, तो आप लोग इसे नोट करते जाएंगे अपनी कॉपी पे। ओके। नेक्स्ट आर मैग्नेटिक कोर्स वी आर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क आर जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। देखिए उस समय हम लोग क्या करते थे, कार्ड्स और पेपर टेप का यूज करते थे, है ना। इसमें मैग्नेटिक कोर्स यहाँ यूज किया जाता है प्राइमरी मेमोरी के लिए। ठीक है। और मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज किया जाता है। यानी इसमें दो डिवाइसेस बन गए, दो मेमोरी बन गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले जो था सिर्फ और सिर्फ एक ही मेमोरी यूज किया जाते थे। ओके। सो आप लोग इस पॉइंट को देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, और जहाँ पे अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछेंगे। ओके। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, IBM 1401 एंड PDP-1। सो आप इसे भी नोट कर लेंगे जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कैसा था। आप देखिए ये जो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। ओके। बहुत ही बड़ा है आज के कंप्यूटर के तुलना में। और ये जो है लेफ्ट साइड में आपके जो है इमेज छोटे से बनाए गए हैं वो ट्रांजिस्टर है जिसमें थ्री लाइन वायर टाइप के निकले हुए हैं। ठीक है। तो ये आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर और ट्रांजिस्टर के बारे में आप जाने। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर
कब से कब तक चला। ओके, सो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1964 टू 1971। इसमें क्या होते थे, इसमें इसके पहले हमने ट्रांजिस्टर बताया था ना आपको कि ट्रांजिस्टर यूज करते थे हम लोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, और इस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने ले लिया, जिसे हम लोग आईसी बोलते हैं। आईसी का नाम आप लोग अक्सर सुनते होंगे, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। ट्रांजिस्टर्स वेयर miniaturized and placed on silicon chips called integrated circuit, यानी कि ट्रांजिस्टर की जगह पे क्या आ गया, सिलिकॉन चिप्स आ गए, जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी बोलते हैं, ठीक है। विच इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर। सबसे पहले जो कंप्यूटर था उसकी स्पीड काफ़ी स्लो थी, उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर आया, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज किया गया जिससे उसकी स्पीड और बढ़ गई, और उसकी जगह अब हम लोग क्या यूज करने लगे, आईसी, जिससे हमारी स्पीड और भी बढ़ गई। ओके, 3G computers has had keyboards, monitors and operating system to run different applications simultaneously। मतलब थर्ड जनरेशन 3G मीन्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे उसमें कीबोर्ड के भी यूज होने लगे, मॉनिटर भी आ गए उसमें, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गए, ओएस आ गए। ओएस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे क्या होता है ओएस, ठीक है, जिससे हमें हमारा कंप्यूटर और भी आसान हो गया और हम आसानी से इसे यूज करने लगे। दिस वॉज स्मॉलर एंड चीपर, ये जितने भी अब तक कंप्यूटर बने थे उससे ये छोटा था और सस्ता था, इसलिए काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360 एंड IBM 370। तो ये आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 1971 से प्रेजेंट अब तक चल रहा है। अब तक फोर्थ भी चल रहा है और फिफ्थ भी चल रहा है, ठीक है। सो यू विल नॉट बी कंफ्यूज अबाउट दिस। आप लोग ध्यान देंगे 1971 से अब तक जो है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर चल रहा है। इसमें क्या क्या आ गया, VLSI माइक्रो प्रोसेसर आ गया, मतलब आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर ने ले लिया, ठीक है। हम लोग आगे देखते, देखिए आपके 3 इमेज बनाए गए यहाँ पे, VLSI चिप्स, ओके, जिसे हम लोग VLSI माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ओके। ये जो होते हैं हमारे मदरबोर्ड में, कंप्यूटर के सीपीयू में जो मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड में इसे अटैच किए जाते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है, ओके। फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर द माइक्रो प्रोसेसर इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द 4G कंप्यूटर एज थाउजेंड्स ऑफ आईसीज आर बिल्ट इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI hubs. The computers can be placed on a small tables and can be networked. अब ये जो कंप्यूटर थे वो छोटे टेबल पे भी एडजस्ट हो जाते थे और इसमें नेटवर्क की भी कनेक्टिविटी होती थी, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम लोग अटैच भी कर सकते थे, एक कंप्यूटर से किसी और भी पार्ट्स को और भी कोई डिवाइस को हम लोग कनेक्ट कर सकते थे, जैसे सेलफोन, प्रिंटर, है ना, स्कैनर, ये सब को हम लोग अटैच कर सकते हैं। 4G computers uses graphical user interface GUI. The full form of GUI is graphical user interface. You will have to write it. Okay. ये 4th जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो GUI पे के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का काम होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक ऐसा ग्राफिक, ठीक है, जो यूज़र का, यानी कि हम, यूज़र मतलब मैं जो इस्तेमाल करता है कंप्यूटर को, उससे इंटरफेस करा है। कंप्यूटर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हम लोग देख सकते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में देख सकते हैं, भले ही कंप्यूटर किसी भी लैंग्वेज में काम करे, किसी भी तरह से काम करे, लेकिन कंप्यूटर में क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं और किस तरह से हम लोग उसको देख सकते हैं, किस तरह से वर्क कर सकते हैं, इसके लिए उसे और ईजी बनाया। किसने बनाया, तो GUI ने, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ने, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम करने लगे। इसमें क्या क्या आते हैं, IBM PC और एप्पल मैक, जिसे मैकिनटॉश बोलते हैं, ओके। एप्पल मैक, एप्पल की कंपनी ने अपना एक OS बनाया और वो अलग अपना एप्पल के मैकिनटॉश जिसके नाम से हम लोग बोलते हैं, और एक IBM PC, ओके। ये सारे जो भी हैं हमारे लेटेस्ट वर्जन के 4th जनरेशन कंप्यूटर हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का 5वां जनरेशन में क्या क्या हुआ। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो अल्ट्रा LSI टेक्नोलॉजी टेक्स ओवर फ्रॉम VLSI तो यूज होता ही था, इससे भी और फास्ट काम करने के लिए हम लोग
अल्ट्रा LSI टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे इसमें। ओके, यूज करते हैं, वो बहुत तेज़ी से कॉपी होना, पेस्ट होना, वर्क करना, प्रिंट करना, ये सारे काम लोग एक साथ करने लगे। मेन फोकस इज एन पैरेलल कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब होता है जो हम लोग अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं, इंग्लिश है ना, इंग्लिश से हम वो समझ सकता है कंप्यूटर। और सबसे बड़ी चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का स्थान धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ले रहा है, या ले रहा है। ठीक है, तो हम लोग उतनी गहराई में नहीं जाएंगे, बस आप ये जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो कई तरह के वर्क हमारा कर सकता है। जैसे मान लो रोबोट जो होता है, रोबोट का क्या है काम, हम लोग उसमें कमांड डाल दिए और अपना वो काम कर रहा है। ओके, लाइक दिस। कभी कभी आप लोग, जैसे आप सेल फोन में देखो, आप लोग बोलते हो गूगल पे सर्च करने के लिए, बोलते हैं हम लोग को महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी की फिगर आ गई, महात्मा गांधी का डिटेल्स आ गए, ऐसा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 5th जनरेशन कंप्यूटर में आने लगी। 5th जनरेशन कंप्यूटर विल बी सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स एबल टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशंस, टेक वॉइस और फेस रिकॉग्नाइज्ड, थंब इम्प्रेशन रिकॉग्निशन, रोबोटिक कंट्रोल etc। तो इसमें क्या क्या होने लगे, हम लोग का फेस रिकॉग्निशन भी होने लगा, यानी कि चेहरा देख के वो पहचान भी लेगा। ठीक है, थंब इम्प्रेशन, जैसे हम लोग आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो हम लोग अंगूठा लगाते हैं, तो उसे क्या मालूम कि किसका अंगूठा, लेकिन जैसे ही एक आदमी अंगूठा लगाता है उसका सारा डिटेल वो कंप्यूटर उसे बता जाता है। ओके, रोबोटिक कंट्रोल्स, यानी जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, तो ये सारे काम जो है 5th जनरेशन कंप्यूटर में होने लगे। 1st जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया, 2nd में ट्रांजिस्टर का, 3rd जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे IC बोलते हैं उसका, और 4th जनरेशन में उसकी जगह पे आ गया माइक्रो प्रोसेसर, और 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो इस तरह से ये जो चेंजिंग हुई जनरेशन में, क्या क्या चेंजिंग हुई आप लोग यहाँ देख लिए, पहले भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया। ओके।